नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हो फैक्टोपेडिया जंक्शन, जहां हर स्टेशन पर मिलता है नया ज्ञान। तो चलिए चढ़ते हैं इस ज्ञान की बुलेट ट्रेन पर और शुरू करते हैं ये सफर। कल्पना करो, तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। नीचे सिर्फ अंधेरा, चारों तरफ दबाव और हर सेकंड ऐसा महसूस हो रहा है जैसे प्रकृति तुम्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है डीप ओशन। धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमने अपने ही ग्रह के इस विशाल हिस्से का 5% से भी कम हिस्सा देखा है। मतलब हमारे पैरों के नीचे एक पूरी अनजान दुनिया मौजूद है। चलो हम धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ उतरते हैं। पहले 100 मीटर सब सामान्य, रोशनी है, मछलियां हैं, रंग है। 300 मीटर रोशनी कमजोर होने लगती है, रंग फीके पड़ने लगते हैं। 500 मीटर अब तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम सतह से दूर जा रहे हो। 1000 मीटर और अचानक सूरज गायब, अब सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ आगे करो तो खुद का हाथ भी ना दिखे। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। हर 10 मीटर पर प्रेशर इतना बढ़ता है कि बिना खास सुरक्षा के इंसान का शरीर टिक ही नहीं सकता। जब हम धरती के सबसे गहरे हिस्से के करीब पहुंचते हैं, दबाव इतना होता है जैसे दर्जनों हवाई जहाज एक साथ तुम्हारे ऊपर रख दिए गए हों। यही वजह है कि साधारण पनडुब्बियां वहां पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगी। डीप ओशन के लिए ऐसी मशीन चाहिए जो प्रकृति की इस ताकत को झेल सके। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। गहराई में तापमान लगभग जमने के स्तर पर होता है, ठंड इतनी तीखी कि मशीनें भी जवाब दे सकती हैं। और फिर आता है सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें तुम्हें अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगे। अब सोचो, ऐसी जगह पर जिंदगी होना नामुमकिन लगता है, लेकिन यही कहानी पलटती है। इतने अंधेरे और दबाव में भी जीव मौजूद हैं। कुछ जीव अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, जैसे अंधेरे में चमकता हुआ बल्ब। इस रोशनी से वे शिकार पकड़ते हैं, खतरे से बचते हैं और संवाद करते हैं। कल्पना करो, काले अंधेरे में अचानक कोई चमकती आकृति तुम्हारे पास से गुजर जाए। ये दृश्य किसी एलियन दुनिया से कम नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि डीप ओशन में अभी भी हजारों अनजान जीव छुपे हो सकते हैं। शायद ऐसी खोजें जो भविष्य की दवाइयों, ऊर्जा और तकनीक को बदल दें। यानी समुंदर सिर्फ पानी नहीं, ये धरती का आखिरी अनदेखा ब्रह्मांड है। और असली सवाल ये नहीं कि हम वहां क्यों नहीं गए। असली सवाल है, जब हम पूरी तरह वहां पहुंचेंगे तो क्या खोजेंगे? नई जिंदगी, नए संसाधन, या कुछ ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की? समुंदर के रहस्य अभी बाकी हैं और ये यात्रा अब भी शुरू हुई है। अगर आपको ये सफर पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।